आप देख सकते हो कि भाई मेरे पास एक बाइक लाइट है और इस लाइट को हम बाइक के बम्पर वगैरह में अलग से बांध के यूज करते हैं, क्योंकि बाइक के अंदर जो कंपनी की तरफ से लगी लगाई लाइट आती है उस लाइट से इस लाइट की रोशनी 3-4 गुना ज़्यादा होती है, यानी इसकी रोशनी बहुत ही तेज होती है। तो आज की वीडियो के अंदर हम इसी लाइट का यूज करके फ्रेंड एक रिचार्जेबल टॉर्च बनाने वाले हैं। तो वीडियो को बिल्कुल ध्यान से पूरा देखना, सब कुछ आपको तभी पता चलेगा। वीडियो थोड़ी सी लंबी जरूर होगी फ्रेंड, लेकिन वीडियो को आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, नहीं तो आप इसके जो कनेक्शन वगैरह है उसके अंदर गलती कर सकते हो। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो यहाँ पे टॉर्च बनाने के लिए देखिए फ्रेंड, एक तो हमें ये लाइट लेनी है। उसके बाद देखिए हमें एक जो बिजली फिटिंग वाली पाइप होती है उसका टुकड़ा लेना है, तो मैंने इतना बड़ा टुकड़ा लिया है। उसके बाद देखिए फ्रेंड, यहाँ पे इसके अंदर जो हमें बैटरी यूज करनी है वो हम ये वाली लिथियम आयन बैटरी यूज करेंगे। और ये जो बैटरी है ये हमारी 3.7 वोल्टेज की है। उसके बाद यहाँ पे हमें एक स्विच की जरूरत पड़ेगी, तो इस टाइप का हम एक स्विच ले रहे हैं जो कि इजिली किसी भी इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे 5 रुपए के अंदर आपको बड़े आराम से मिल जाएगा। और उसके बाद कुछ वायर लगेंगी। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, इस टॉर्च को बनाने के लिए सबसे पहले आपको ध्यान क्या रखना है कि ये जो लाइट होती है, इस टाइप की जितनी भी लाइट होती है, ये सारी की सारी लाइट हमारी 12 वोल्टेज की होती है। यानी अगर हम इस लाइट को डायरेक्ट चाहें इस बैटरी से जलाना तो ये पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे देखिए मैं एक बार आपको जला के भी दिखा दूं, ये बैटरी का प्लस है तो यहाँ पे मैं रेड वायर लगा रहा हूँ, ये देखिए। और ये बैटरी का हमारा माइनस है, तो यहाँ पे मैं माइनस वाली वायर को लगा रहा हूँ, ये देखिए। यहाँ पे हम माइनस वाली वायर को लगाएंगे तो यहाँ पे ये लाइट नहीं जलेगी। वहीं देखिए मेरे पास जो 12 वोल्टेज की बैटरी है उससे अगर हम इसे जलाएं तो यहाँ पे बड़े आराम से हमारी लाइट जल जाएगी, क्योंकि भाई देखिए इसे पूरी 12 वोल्ट मिल रही है। तो ये 12 वोल्ट से लाइट बिल्कुल बढ़िया तरीके से काम करेगी। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इस लाइट के अंदर मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। अभी हम इस लाइट को इस टाइप की जो हमारी लिथियम आयन बैटरी है इससे जला के इसे यूज कर पाएंगे। तो वीडियो को बिल्कुल ध्यान से पूरा देखना। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, बाकी की चीजों को एक बार हम साइड में कर देते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इस लाइट को खोलना है। इसके अंदर जो हमारी एसएमडी लगी हुई है उसके कनेक्शन को हमें चेंज करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए ये वाले जो पीछे के जो पेच हैं इसको भी हम खोल देंगे, क्योंकि इसकी भी हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे हम इस पेज को भी खोल लेते हैं, क्योंकि ये जो नीचे हमारा स्टैंड टाइप में लगा है इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी टॉर्च बनाते टाइम। तो इसको हम निकाल देंगे, ये देखिए यहाँ से हमें इसको निकाल देना है। ये देखिए इस तरीके से हमने निकाल दिया, इसको हम साइड में कर देंगे। अब उसके बाद हमें क्या करना है, इसको देखिए यहाँ से ऊपर से पकड़ना है और इस तरीके से घुमाना है। ये देखिए इस तरीके से थोड़ा सा जोर लगाना पड़ेगा आपको। ये देखिए इस तरीके से हमने हल्का सा जोर लगाया है तो ये बड़े आराम से खुल रहा है। यहाँ पे इस तरीके से हमने इसे खोल लिया है। तो देखिए फ्रेंड, ये है इसका रिफ्लेक्टर। इसी की वजह से जो इसकी फोकस है आगे की तरफ बनती है। तो इसको हम साइड में रख देंगे। और ये है इसका हमारा एलईडी पैनल, तो इसको हम निकाल लेते हैं। ये देखिए हमने निकाल लिया है। तो आप देख सकते हो कुछ इस टाइप का सिंपल सा हमारा इसका एलईडी पैनल लगा हुआ है। अब हमें क्या करना है फ्रेंड, इसी के अंदर ना कनेक्शन चेंज करने हैं। तो इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर हमारे जो कनेक्शन होते हैं वो होते हैं सीरीज में। ये जो सारी एसएमडी हैं इसके जो कनेक्शन होते हैं वो सीरीज में होते हैं। और अब हमें जो इसके कनेक्शन हैं वो पैरेलल में करने हैं, सीरीज से हटा के पैरेलल में करने हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देखिए मैं थोड़ा सा जूम करके एक चीज आपको दिखाना चाहूंगा। तो इसके अंदर बिल्कुल ध्यान से देखना, ये समझने वाली बात है, क्योंकि अगर आपने यहाँ पे समझने में गलती कर दी तो बिल्कुल भी ये लाइट हमारी छोटी बैटरी से नहीं जलेगी यहाँ पे। तो इसके लिए देखिए फ्रेंड, जब आप इसे ध्यान से खुद प्रैक्टिकली देखोगे ना, तो इसके अंदर देखिए यहाँ पे हमारे ट्रैक जा रही है। ये जो आपको ऐसे लाइनिंग से दिखाई दे रही है ये हमारे ट्रैक हैं। तो इससे क्या है कि सारी हमारी जो एलईडी है वो क्या है, वो हमारी सीरीज में जुड़ी हुई है। तो हमें क्या करना है, सभी एलईडी का जो कनेक्शन है ना उसे कट करना है। इस तरीके से आप कोई भी ब्लेड वगैरह ले सकते हो और उस ब्लेड की मदद से हमें क्या करना है, जैसे कि ये देखिए यहाँ से हमारा प्लस इस एसएमडी को मिल रहा है और यहाँ से प्लस इस एसएमडी को मिल रहा है। तो हमें क्या करना है, ये तो चलो प्लस प्लस एक एसएमडी को मिल रहा है यहीं से, तो यहाँ से छोड़ के हमें क्या करना है, ये देखिए यहाँ पे इस तरीके से इस ट्रैक को हमें काट देना है। यहाँ से देखिए इस तरीके से हम इसको ऐसे ब्लेड की मदद से कट कर देंगे। ये देखिए यहाँ पे ऐसे कटिंग करनी है, ये यहाँ पे इस तरीके से रगड़ देना है। तो जब इस तरीके से आप रगड़ दोगे ना, तो ये देखिए यहाँ से तो हमारा प्लस गया यहाँ पे इस एसएमडी के साथ में जुड़ा, और ये हमारा माइनस आ गया। तो इस माइनस का कनेक्शन इस एसएमडी के प्लस के साथ में था, तो इसलिए हमने यहाँ से इसे ब्लेड से इसके ट्रैक को काट दिया। अब उसके बाद देखिए यहाँ से फिर क्या हुआ,
यहाँ से फिर इसका कनेक्शन इसके साथ रेजिस्टेंस के साथ में आ रहा है, तो हम यहाँ पे इस रेजिस्टेंस को हटा देंगे तो ये यहाँ से लाइन इसकी कट जाएगी। और उसके बाद ये जो हमारा माइनस है ये इसके साथ यहाँ पे जुड़ रहा है, तो इसका प्लस हमारा यहाँ पे जुड़ रहा है। तो हमें क्या करना है, कुल मिला के सभी जो एलईडी है इसके कनेक्शन को कट कर देना है, इसकी ट्रैक को हमें काट देना है। तो मैं फटाफट ये काम कर लेता हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पे मैंने इस रेजिस्टेंस को निकाल लिया और यहाँ से इसको कट कर दिया है। अब इसके अंदर ध्यान से देखना कनेक्शन कैसे करने हैं, क्योंकि यहाँ पे आपने गड़बड़ी कर दी तो ये पैनल हमारा बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, यहाँ पे बिल्कुल आपको ध्यान से देखना है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, इसके ट्रैक कैसे हैं, पहले ये देखिए। यहाँ से देखिए ये हमारा माइनस वाला वायर जुड़ा हुआ है, तो इसका ट्रैक देखिए। एक तो ये वाली जो एसएमटी है, ये वाली एसएमटी है, तो यहाँ से ट्रैक दोनों एसएमटी में जुड़ा हुआ है। तो यहाँ से हमें माइनस वाली वायर जोड़ने की जरूरत नहीं है। उसके बाद देखिए ये माइनस वाला यहाँ से और यहाँ से आपस में जुड़ा हुआ है, तो ये वाला जो पॉइंट है ये हमारा प्लस का हो गया, और इस एसएमडी का ये वाला पॉइंट प्लस का हो गया। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने ब्लेड से स्क्रैच कर लिया है। तो हम क्या करेंगे, ये जो प्लस है यहाँ से एक वायर को लेंगे, यहाँ पे जोड़ देंगे, तो इससे इसको प्लस की सप्लाई मिल जाएगी इस साइड से, और इस साइड से दोनों को तो माइनस को मिल ही रही है। फिर एक वायर लेंगे यहाँ से, और इसको यहाँ पे ये जो हमने रेजिस्टेंस निकाला है ना, यहाँ पे ये पॉइंट इसका बचा हुआ है, तो यहाँ से एक वायर लेके यहाँ पे जोड़ देंगे, तो ये हमारा प्लस इसको भी मिल जाएगी। तो दो एसएमडी के जो हमारे प्लस माइनस के कनेक्शन कंप्लीट हो जाएंगे। इसी तरीके से इसके अंदर देख लीजिए। अब इसके अंदर हमें क्या करना है, जैसे कि इसको मैं थोड़ा सा तिरछा करता हूँ, तो यहाँ पे देखिए ये ट्रैक हमारा गया हुआ है, तो इस एसएमडी के प्लस और इस एसएमडी के प्लस के साथ में जोड़ा हुआ है। लेकिन इसका जो माइनस है, इसका कनेक्शन हमें क्या करना है, यहाँ से एक वायर लेनी है, और यहाँ पे देखिए इस तरीके से हम थोड़ा सा स्क्रैच कर लेंगे। यहाँ पे हम स्क्रैच कर लेंगे, इस तरीके से पॉइंट बना लेंगे। ये देखिए यहाँ पे हमने पॉइंट बनाया, तो यहाँ से एक वायर लेंगे, यहाँ पे जोड़ देंगे, तो यहाँ से प्लस इसको मिल ही रहा है, यहाँ से हम माइनस दे देंगे, तो इसका कनेक्शन कंप्लीट। और यहाँ से फिर एक वायर लेंगे और इसको हम यहाँ पे जोड़ देंगे, तो इसका जो माइनस का कनेक्शन है ये कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारी सारी असेंबली का जो कनेक्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा, और इसी तरीके से हमें कनेक्शन करने हैं। तो मैं फटाफट यहाँ पे एक बार वायर को जोड़ लेता हूँ। ये देखिए फ्रेंड, कुछ इस तरीके से मैंने 4 एसएमडी का कनेक्शन कर लिया है। अब यहाँ पे 2 एसएमडी बची हुई है जिसका हमें कनेक्शन करना है। तो यहाँ पे एक एसएमडी ये है और दूसरी एसएमडी ये है। तो इसके अंदर देखिए, यहाँ से हम देखते हैं, तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से दोनों एसएमडी के प्लस प्लस यहाँ पे जुड़े हुए हैं, तो ये हमारा माइनस हो गया। तो इसके अगली जो एसएमडी बनेगी ये हमारी प्लस बनेगी। तो ये वाला जो पॉइंट है, यहाँ से हम एक वायर लेंगे और इसको हम प्लस वाले पॉइंट के साथ में यहाँ पे जोड़ देंगे। ठीक है, यहाँ पे हम जोड़ेंगे, तो इसका कनेक्शन प्लस का हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रैच कर लेंगे। ये देखिए यहाँ पे इस तरीके से स्क्रैच करेंगे, ये हमने स्क्रैच करा। अब ये वाला जो पॉइंट है, यहाँ से एक वायर लेंगे और इसको हम माइनस की सप्लाई दे देंगे, तो यहाँ पे इसको प्लस माइनस की सप्लाई मिल जाएगी। इसी तरीके से हम इस एसएमडी का देखते हैं, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो दोनों एसएमडी के माइनस माइनस आपस में जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्क्रैच करेंगे, इस तरीके से स्क्रैच करेंगे, और इस पॉइंट को बना के हम क्या करेंगे, एक वायर हमें यहाँ पे जोड़नी है, ठीक है, और दूसरी वायर यहाँ पे जोड़नी है। तो मैं फटाफट यहाँ पे वायर को जोड़ लेता हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पे मैंने सभी एसएमडी के जो कनेक्शन हैं वो पैरेलल में कर दिए हैं। पहले जो कनेक्शन थे हमारे सभी एसएमडी के सीरीज में थे। तो यहाँ पे कनेक्शन करने के लिए जो मैंने वायर यूज करी है वो ये वाली वायर है, जिसको जम्फर वायर बोला जाता है। और ये वायर आपको मोबाइल रिपेयरिंग शॉप पे 10 से 15 रुपए के अंदर बड़े आराम से मिल जाएगी। तो यहाँ पे चलिए हमने कनेक्शन तो कर लिए हैं। अब चलिए लिथियम आयन बैटरी से सप्लाई देके चेक करते हैं कि अब ये जो हमारी एसएमडी है ये काम करेगी कि नहीं करेगी, क्योंकि जब तक लाइट काम नहीं करेगी तब तक हम टॉर्च वगैरह कैसे बनाएंगे। तो इसके लिए हम अपनी बैटरी को ले लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड, ये हमारी लिथियम आयन बैटरी है। तो यहाँ पे चलिए, ये हमारी प्लस वाली वायर है, इसको हम प्लस में, और ये हमारी माइनस वाली वायर है, इसको माइनस में जोड़ते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो फ्रेंड कि अब ये जो लाइट है ये हमारी इस छोटी वाली बैटरी से बिल्कुल बढ़िया तरीके से काम कर रही है। तो यहाँ पे पहले ये 12 वोल्टेज से काम कर रही थी, अब ये 3.7 वोल्टेज की बैटरी से काम कर रही है, बिल्कुल फुल रोशनी के अंदर। अब आपको ध्यान ये रखना है कि अब आपको इस लाइट को 12 वोल्टेज की सप्लाई नहीं देनी है। अगर आपने इसे गलती से भी 12 वोल्टेज की सप्लाई दे दी तो ये एसएमडी उसी टाइम जल के खराब हो जाएगी। ये चीज आपको खास करके ध्यान में रखनी है, को हमें निकालना है। तो इस तरीके से देखिए, ये जो इसके ऊपर की पीवीसी है इसको हम निकाल देते हैं, क्योंकि इसकी जरूरत नहीं है अभी, क्योंकि हमें इसे टॉर्च बनाने के लिए यूज करना है। तो यहाँ पे ये निकालना जरूरी है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, ये जो दोनों वायर है इसको हम इस तरीके से एक बार आपस में मोड़ देंगे, और मोड़ने के बाद देखिए इस साइड से इसको हम पास कर लेंगे। यहाँ से हमें ऐसे इसको निकाल लेना वायर को,
और ऐसे ना हमें थोड़ा सा पीछे की तरफ ऐसे खींच के रखना है। बराबर से रखने के बाद इस तरीके से पहले हम बराबर से इसको रख लेंगे, और बराबर से रखने के बाद देखिए फ्रेंड, ये जो इसका रिफ्लेक्टर है ना, इसको हम बराबर से रख लेंगे। इसके अंदर आपको येलो येलो सभी के अंदर दिखाई देनी चाहिए, ये चीज़ आपको खास करके ध्यान रखनी है। ये देखिए इस तरीके से हमने रखा तो सभी हमारे होल के अंदर येलो येलो एसएमडी दिखाई दे रही है, ये आपको खास करके ध्यान रखना है। इस तरीके से करने के बाद अब आपको क्या करना है, इसको ना ऐसे थोड़ा सा पकड़ के रखना है, आराम से हिलाना नहीं है, बिल्कुल आराम से पकड़ना है। अब उसके बाद हम हल्का सा इसको छोड़ेंगे, और ये देखिए इसके ऊपर हम ऐसे रखेंगे, ये हमने रखा। अब इसको हम जोर से पकड़ लेंगे, जितनी ताकत हो आपके अंदर उतनी ताकत लगा के इसको हमें जोर से पकड़ना है। और उसके बाद अब इसकी जो चूड़ी है इसको हमें टाइट करना है। यहाँ पे अगर आपने हल्की सी भी लूजिंग छोड़ दी तो यहाँ पे एसएमडी अपनी जगह से हट जाएगी, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इस तरीके से आपको जोर से पकड़ के इसको ऐसे टाइट करना है। तो यहाँ पे बिल्कुल अच्छे तरीके से हमने इसे टाइट कर लिया है। अब उसके बाद हमें क्या करना है, अब हमें लेनी है अपनी पीवीसी पाइप। तो यहाँ पे हम इस पाइप का यूज कर रहे हैं, आपके पास जो भी पाइप हो आप यूज कर सकते हो। तो सबसे पहले देखिए हमें क्या करना है, इसके अंदर एक स्विच लगाना है, ये वाला हम स्विच लगाएंगे। तो हमें ये देखिए सबसे पहले यहाँ पे थोड़ा सा नाप लेना है, क्योंकि ये जो पाइप है ना हमारी थोड़ी यहाँ तक अंदर तक जाएगी, तो उस हिसाब से हमें इतनी जगह छोड़ के यहाँ पे जैसे हमें स्विच लगाना है, यहाँ पे हमें स्विच लगाना है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, स्विच लगाने के लिए यहाँ पे सबसे पहले प्लास्टिक को यहाँ पे कट कर लेते हैं, इतनी जगह पे हम स्विच लगाएंगे। तो मैं यहाँ पे पहले प्लास्टिक को कट कर लेता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने प्लास्टिक को कट कर लिया है स्विच लगाने के लिए। तो इस स्विच को अब हम बड़े आराम से इसके अंदर डाल सकते हैं, लेकिन उससे पहले हमें कुछ और काम करना है। तो इसके लिए देखिए फ्रेंड, ये जो पाइप है ना, इसको हमें ये जो पीछे की तरफ आपको होल दिखाई दे रहा है इसके अंदर हमें डालना है। तो यहाँ पे क्या है, ये जो साइड में आप देख रहे हो कट, ये इसके अंदर फंसेंगे जब इसको हम इसके अंदर डालेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको तो हम तोड़ के निकाल नहीं सकते। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको थोड़ा सा गर्म कर लेंगे ताकि ये हमारा मेल्ट हो जाए और आराम से अंदर चला जाए। तो इसके लिए हम लाइटर का यूज करेंगे। ये देखिए मेरे पास लाइटर है, और इसकी मदद से हम इसको अच्छे से हीट कर लेते हैं। इस तरीके से हमें अच्छे तरीके से हीट कर लेना है ताकि ये अंदर आराम से चला जाए। देखिए इस तरीके से हमें अच्छे तरीके से इसको हीट करना है। ये देखिए हमने हीट कर लिया है। हम फटाफट ये जो दो वायर है ना, इसको भी हम अंदर डाल देंगे। तो यहाँ पे इस तरीके से हमने डाल दिया है। ये अभी सॉफ्ट है, कोई बात नहीं, शायद चला जाएगा। तो यहाँ पे इस तरीके से निकालेंगे, और इस तरीके से हम इसको अंदर की तरफ डालने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे शायद चला जाए, हमें दोबारा से गर्म ना करना पड़े, मैं वही सोच रहा हूँ। यहाँ पे इस तरीके से देखिए ये यहाँ पे चला गया है। यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके से ये पाइप अंदर चला गया है। अब हमें क्या करना है, पाइप अंदर चला गया है। अब इसके साइड में ना यहाँ पे काफ़ी स्पेस है, तो इसके साइड में हमें क्या करना है, ग्लू को भरना है। क्योंकि अगर हम ग्लू को नहीं भरेंगे तो ये बीच में ढीला हो सकता है और ये निकल सकता है, और हम नहीं चाहते कि ये बार बार निकले। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये देखिए मैं ग्लू गन की मदद से इसके अंदर ग्लू को अच्छे से भर देता हूँ ताकि ये फिक्स हो जाए और निकले ना। ये देखिए इस तरीके से हमें अच्छे तरीके से इसको भर देना है। साइड्स में भी मैं एक बार लगा देता हूँ हल्का हल्का, ताकि ये अच्छे से चिपक जाए। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पे ग्लू गन की मदद से हमने इसको लगा दिया है पूरा। तो यहाँ पे अब थोड़ा सा ना हम वेट कर लेते हैं ताकि ये अच्छे से चिपक जाए, सूख जाए। उसके बाद फिर हम आगे की कनेक्शन करते हैं। यहाँ पे जो हमने ग्लू गन यूज करी थी वो ग्लू गन हमारी अच्छे तरीके से सूख गई है। अब चलिए इसके हम आगे के कनेक्शन करते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले स्विच के कनेक्शन करेंगे। तो हमें क्या करना है, ये जो लाइट की दो वायर है ना, इनमें से किसी एक वायर को निकाल लेना है। आप जो ब्लैक वाली वायर निकालो या रेड वाली निकालो, जो वायर निकल जाएगी हम उसी का यूज करेंगे। तो यहाँ पे रेड वाली वायर निकल के, चलिए हम इसी का यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे ये जो वायर निकली है ना, तो हम इसको काट लेंगे इस तरीके से। देखिए यहाँ पे हमने वायर को काट लिया है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, वायर को छील लेंगे। ये देखिए इस तरीके से वायर को हमें छीलना है। तो यहाँ पे एक वायर को मैंने छील लिया। इसी तरीके से जो दूसरी वायर है इसको भी हम छील लेंगे। ये देखिए इस तरीके से यहाँ पे दूसरी वायर को भी छील लिया है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, थोड़ी सी पेस्ट लगा लेनी है। देखिए कनेक्शन वगैरह मैं सब कुछ आपके सामने दिखा रहा हूँ ताकि आपको ये ना लगे कि हाँ कनेक्शन कैसे कर दिया या फिर हमें समझ में नहीं आया।
तो वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना, बस ये आपका काम है यहाँ पे। तो थोड़ी सी पेस्ट हम यहाँ पे भी लगा देते हैं। तो हम क्या करेंगे, ये जो बटन है ना, हमारी जो स्विच है, इसके 2 लेग आपको दिखाई दे रहे हैं। तो किसी एक लेग पे हम एक वायर को जोड़ देंगे, किसी भी एक वायर को आप जोड़ सकते हो किसी भी एक लेग पे। तो इस तरीके से यहाँ पे हम वायर को जोड़ देते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे हमने दोनों वायर को जोड़ दिया है। तो इस तरीके से आपको भी स्विच के कनेक्शन कर लेने हैं। अब कनेक्शन करने के बाद देखिए फ्रेंड, इस वायर को हम पीछे से खींचेंगे। अब यहाँ पे एक बार आपको स्विच की पोजीशन देख लेनी है। ये जो हमारा कट टाइप में है, ये हमारा पीछे की तरफ रहेगा, कहीं आप इसे उल्टा फिट कर दो। तो इस तरीके से करने के बाद हम इसको प्रेस कर देंगे और आप देख सकते हो कितनी अच्छे तरीके से जो स्विच है अपनी जगह पे यहाँ पे लग गया है। अब उसके बाद हमें इसके बैटरी के कनेक्शन करने हैं। तो यहाँ पे जैसे कि हम ये वाली लिथियम आयन बैटरी यूज कर रहे हैं, तो इस बैटरी को चार्ज करने के लिए हम इस टाइप का जो TP4056 मॉड्यूल है इसका यूज कर रहे हैं। तो एक बार आप इसके अंदर देख लो, इसके अंदर कैसे कनेक्शन करने हैं। काफी सारे लोगों को कंफ्यूजन होती है। तो इसके अंदर देखिए फ्रेंड, पीछे की तरफ यहाँ पे वायर जोड़ने के 4 पॉइंट दे रखे हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये जो हमारा ये वाला पॉइंट है, यहाँ पे B+ लिखा हुआ है और यहाँ पे B- लिखा हुआ है। और अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आउट प्लस और यहाँ पे आउट माइनस। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, ये जो हमारे प्लस माइनस वाले पॉइंट हैं, यहाँ पे तो हमें बैटरी की प्लस माइनस वाली वायर को जोड़ देना है। और यहाँ पे ये जो आउट माइनस है और आउट प्लस दिखाई दे रहा है, यहाँ पे हमें अपनी जो लाइट है उसके कनेक्शन करने हैं। तो आप देख लो कैसे हम कनेक्शन करेंगे ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो एक चीज और मैं आपको बता देता हूँ, काफी सारे लोगों को ना जो इस टाइप की लिथियम आयन बैटरी होती है, इसके अंदर सोल्डिंग करने में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होती है। वो क्या करते हैं बेचारे, जब उनको कोई वायर जोड़नी होती है, जैसे कि मैं एग्जांपल के तौर पे दिखा दूं, ये मेरे पास वायर है। मान लीजिए इस वायर को हमें यहाँ पे जोड़ना है। ये वायर को मैं एक बार छील लेता हूँ। इसके अंदर काफी सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है, इस वायर को हमें जोड़ना है। तो काफी सारे लोग क्या करते हैं, इस तरीके से जैसे सोल्डर ली, देखिए सोल्डर को मेल्ट करा और मेल्ट करने के बाद जैसे कि यहाँ पे हमें सोल्डिंग करनी है, तो हम इस तरीके से यहाँ पे वायर को जोड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस तरीके से जब हम कोशिश करते हैं ना, तो आप जितनी देर यहाँ पे रख लो इस सोल्डर वायर को या आयरन को, तो यहाँ पे जो हमारी वायर है वो चिपकेगी नहीं। आप कितनी देर रख लो, आप ऐसे यहाँ पे रखोगे, हमारा सोल्डर वायर कहीं और चिपक के भाग जाएगा, यहाँ पे वायर चिपकेगी नहीं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको डायरेक्ट यहाँ पे सोल्डिंग नहीं करनी। मैं कई बार बता चुका हूँ, फिर से इस वीडियो के अंदर बता रहा हूँ, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप हम सारी चीजें सीख रहे हैं। तो जब भी आप इस टाइप की कोई भी लिथियम आयन बैटरी लेते हो, तो उसके अंदर आपको डायरेक्ट सोल्डिंग नहीं करनी। उसके अंदर आपको क्या करना है, कोई भी ब्लेड या फिर कोई भी पैनी चीज ले सकते हो। तो उसके अंदर हमें क्या करना है, जैसे कि हमें यहाँ पे प्लस वाली वायर को जोड़ना है, तो हम क्या करेंगे, इस तरीके से देखिए यहाँ पे इसको स्क्रैच करेंगे। जहाँ पे भी आपको सोल्डिंग करनी है उस जगह पे आपको ऐसे स्क्रैच कर लेना है। ये स्क्रैच करना बहुत ही जरूरी है। अगर आप बिना स्क्रैच करे करोगे तो यहाँ पे सोल्डरिंग आपकी नहीं होगी। और ज्यादा देर तक अगर आप इसके अंदर सोल्डर वायर को लगाए रखोगे तो आपकी बैटरी हीट हो जाएगी, जिससे बैटरी का जो बैटरी बैकअप है वो भी बहुत ही जल्दी कम हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पे मैंने निशान बना लिया है। हम निशान बनाने के बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, आप कोई भी अच्छी कंपनी की पेस्ट ले सकते हो। जैसे कि यहाँ पे मैंने हल्की सी पेस्ट ली, इस तरीके से लगा दिया। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, अब आपको करना ये है कि आपका जो सोल्डिंग आयरन है कम से कम 25 वाट का हो, कंपनी कोई भी हो चलेगा, लेकिन यहाँ पे 25 वाट का आपका आयरन होना चाहिए। और आपके घर पे जो लाइट है वो 200 या 220 वोल्टेज के आसपास होनी चाहिए। अगर 200 वोल्ट से कम रहेगी तो आपका जो आयरन है वो प्रॉपर गर्म नहीं होगा और यहाँ पे सोल्डिंग नहीं होगी। फिर जब आप 60 वाट का आयरन ले लोगे तब भी ये प्रॉब्लम रहेगी। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको डायरेक्ट यहाँ पे सोल्डिंग नहीं करनी। आपको सबसे पहले ये जो हमारी सोल्डर वायर है उसको बिट के ऊपर मेल्ट कराना है। इस तरीके से हमें मेल्ट कराना है, जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस तरीके से मेल्ट कराया आपने। अब जैसे कि हमें इस वायर को यहाँ पे जोड़ना है, तो हम सबसे पहले देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा दूं ताकि आप अच्छे से देख पाओ। यहाँ पे जैसे कि हमें वायर को जोड़ना है तो हम इस तरीके से रखेंगे। अब ये देखिए हमारा जो शोल्डर वायर है बड़े आराम से यहाँ पे चिपक गया। आप इसको कितनी भी कोशिश कर लो ये नहीं निकलने वाला। तो देखिए कितने आराम से शोल्डर वायर है यहाँ पे अपनी जगह पे चिपक गया है। अब जैसे कि हमें यहाँ पे वायर जोड़नी है, तो वायर भी आपको अच्छी क्वालिटी की लेनी है। ऐसा नहीं है कि आप कोई डुप्लीकेट कॉपर वायर ले रहे हो या एल्युमिनियम वायर ले रहे हो। आपको हो सके तो आप कॉपर वायर ले या फिर स्टील वायर ले अच्छी क्वालिटी की, तभी यहाँ पे सोल्डिंग होगी। और यहाँ पे देखिए अब मैं यहाँ पे सोल्डर से वायर को मेल्ट कर रहा हूँ, तो आप देख सकते हो बड़े आराम से जो हमारी वायर है बिल्कुल बढ़िया तरीके से यहाँ पे सोल्डिंग हो चुकी है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे सोल्डिंग करनी है। तो यहाँ पे हमने सोल्डिंग कर ली। इसी तरीके से देखिए फ्रेंड, हमें माइनस साइड की वायर को जोड़ना है।
तो यहाँ से लेके ये पूरी ना बॉडी जो होती है ये पूरी हमारी माइनस होती है। तो हम यहाँ पे वायर ना जोड़ के यहीं पे जोड़ेंगे। तो ये देखिए मैंने बैटरी के अंदर प्लस माइनस वाली वायर को जोड़ लिया है। अब हमें क्या करना है, इस वायर को देखिए हमें ये जो हमारा टीपी 4056 मॉड्यूल है इसके उसी पॉइंट पे लगानी है वायर को, प्लस माइनस पॉइंट पे। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया था बी प्लस और बी माइनस वाले जो पॉइंट है यहाँ पे हमें बैटरी की प्लस माइनस वाली वायर को जोड़ देना है। तो मैं फटाफट यहाँ पे वायर को जोड़ लेता हूँ। तो ये देखिए जैसे मैंने आपको बताया था सेम उसी तरीके से मैंने बैटरी वाली वायर को जोड़ा है। अब उसके बाद देखिए फ्रेंड ये जो हमारी लाइट वाली वायर है इसका कनेक्शन करना है। तो इसका कनेक्शन कहाँ पे करना है, ये देखिए यहाँ पे ये जो आउट प्लस दिखाई दे रहा है वहां पे हम अपनी लाइट की ये जो प्लस वाली वायर है इसको जोड़ेंगे। और जो आउट माइनस दिखाई दे रहा है इस साइड में यहाँ पे हम अपनी लाइट की माइनस वाली यानी ये ब्लैक वाली वायर को जोड़ेंगे। तो चलिए इस वायर को भी हम फटाफट जोड़ लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे जो हमारे वायर के कनेक्शन है वो कंप्लीट हो चुके हैं। तो हमारी टॉर्च के जो कनेक्शन है भाई वो तो कंप्लीट हो चुके हैं, बिल्कुल आसान कनेक्शन है, लेकिन अभी भी इसके अंदर कुछ काम करना बाकी है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड ये मैंने एक प्लास्टिक लिया था और उसको बीच में से कट कर दिया है ताकि ये जो हमारा चार्जिंग पॉइंट है ये बाहर आ सके कुछ इस तरीके से। तो हमें क्या करना है, इसको पहले फिक्स करना है। तो फिक्स करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस तरीके से इसको रखेंगे बीचों बीच में और यहाँ पे हम क्या करेंगे ग्लू गन से यहाँ पे इसको अच्छे तरीके से चिपका देंगे ताकि ये अंदर की तरफ ना जाए, तो और अपनी जगह पे ये फिक्स हो जाए। तो यहाँ पे इस तरीके से हमने ग्लू गन लगा दिया है। तो हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं ताकि ये अच्छे तरीके से सूख जाए। तो ये देखिए फ्रेंड यहाँ पे जो हमने ग्लू गन लगाई थी वो अच्छे तरीके से सूख चुकी है। तो चलिए अब इसे हम पैक करते हैं। तो पैक करने के लिए देखिए फ्रेंड ये जो वायर है ना इसको हम अंदर की तरफ पहले डाल देंगे। ये जो वायर है एक्स्ट्रा इसको अंदर की तरफ डालेंगे, उसके बाद इस सेल को हम डालेंगे इस तरीके से और यहाँ पे थोड़ा सा हम इसको अंदर की तरफ कर देते हैं सेल को ताकि ये अंदर चला जाए। और बाकी की जो वायर हैं इसको भी हम एक एक करके अंदर की तरफ ऐसे डाल देंगे। ये देखिए यहाँ पे हमने डाल दिया और उसके बाद यहाँ पे देखिए यहाँ पे लास्ट में हमें क्या करना है, फेविक्विक लेनी है। अब यहाँ पे हम फेविक्विक यूज कर सकते हैं और फेविक्विक की मदद से हमें क्या करना है, साइड में देखिए फेविक्विक हम लगा देंगे पहले इस तरीके से। फेविक्विक को अच्छे तरीके से लगा देना है ताकि अच्छे से ये चिपक जाए। ये हमने फेविक्विक को लगा दिया है और अब हम क्या करेंगे, इस तरीके से इसे लगा देंगे। ये देखिए जो स्विच है ना उसी की साइड हमें सारी चीज़ें करनी है। तो यहाँ पे स्विच हमारा ऐसे है, तो इस तरीके से यहाँ पे हम थोड़ा सा प्रेस करेंगे और ये देखिए हमारा जो चार्जिंग पिन है ये अपनी जगह पे लग चुकी है और हल्की सी फेविक्विक हमें और डालनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हम हल्की हल्की फेविक्विक और डाल देते हैं ताकि अच्छे से ये चिपक जाए, कहीं पे लूजिंग नहीं रहनी चाहिए। ये देखिए इस तरीके से हमने अच्छे तरीके से यहाँ पे चिपका दिया है। तो यहाँ पे फ्रेंड जो हमारी टॉर्च है ना ये कम्प्लीटली बनके तैयार हो चुकी है। तो चलिए अब हम इसे टेस्ट करते हैं कि ये टॉर्च हमने बनाई है कैसे हम इसे यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए फ्रेंड मैं क्या करता हूँ, अपनी जो ऊपर वाली लाइट है उसको बुझा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे मैं अपने ऊपर वाली लाइट को बंद कर देता हूँ। ये मैंने बंद कर दिया है तो बिल्कुल अंधेरा है अब यहाँ पे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं इसे चार्ज करके दिखाता हूँ। तो चार्ज करने के लिए आपको सी टाइप की डाटा केबल लेनी है और यहाँ पे इसके पीछे लगा देना है। ये देखिए इस तरीके से जब हम इसे चार्ज लगाएंगे तो इसके अंदर रेड रंग की एलईडी जलेगी। अभी क्या हो रहा है फ्रेंड की जो इसकी बैटरी है ना कुछ डाउन है इसलिए यहाँ पे लाल लाइट जल रही है और जब बैटरी इसकी फुल हो जाएगी तो इसी के अंदर हमारी लाल लाइट बंद होके ग्रीन लाइट जलने लगेगी। तो इससे क्या है कि हमारी जो बैटरी है वो फुल होगी, हमें पता चल जाएगा। तो इस तरीके से ये ऑटोमेटिक सिस्टम इसके अंदर हो गया चार्जिंग वाला। अब यहाँ पे चलिए इसकी हम रोशनी देख लेते हैं। तो रोशनी के लिए ये जो स्विच है इसको हम दबाएंगे तो आप देख सकते हो फ्रेंड की स्टोरेज की जो रोशनी है ना बहुत ही तगड़ी है। जैसे रोशनी हमारी 12 वोल्टेज बैटरी के साथ में थी सेम वैसी रोशनी आपको स्टोरेज के साथ में देखने को मिलेगी। रोशनी वगैरह में आपको बिल्कुल भी कमी नहीं देखने को मिलने वाली। एक बार मैं ना यहाँ स्टैंड से मोबाइल को हटा लेता हूँ, बिल्कुल रूम में अंधेरा है और ये देखिए मैंने इस लाइट की रोशनी को मारा, आप देख सकते हो दूर दूर तक बिल्कुल अच्छे तरीके से फुल रोशनी के साथ में ये हमारी जो हमने टॉर्च बनाई है ये काम कर रही है। तो यहाँ पे अब मैं अपनी लाइट को ऑन कर लेता हूँ
तो इस तरीके से आपने देख लिया फ्रेंड कि ये जो हमने टॉर्च बनाई है कितनी पावरफुल है, कितनी तेज इसके अंदर रोशनी है। अब इस टॉर्च के अंदर एक काम हम और कर सकते थे। देखिए ये जो इस टाइप की स्ट्रिप लाइट आती है, इसको भी हम यहाँ पे फिटिंग कर सकते थे, लेकिन फ्रेंड मुझे है कहीं पे जाना, इसलिए मैं बस आपको इतना ही बता रहा हूँ। बाकी आपको अगर इस लाइट को फिट करना है तो आपको यहाँ पे जो ऐसा स्विच आता है ना 3 लेग वाला, उसको लगा के इसके कनेक्शन सिंपली कर देने हैं और यहाँ पे ये भी हमारी लाइट काम करने लगेगी। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। फिलहाल मुझे खाली टॉर्च की जरूरत थी और मेरे पास टाइम भी नहीं है, तो मैंने आपको इतना बना के दिखा दिया है। तो चलिए फ्रेंड, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।